सबसे पहले डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ, ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, क्या हम समझे कि जो एक सीज़ फायर था अफ़गानिस्तान के साथ वो अब ख़त्म हो चला है और हम कोई जवाबी कार्रवाई का इस वक्त जो है वो तैयारी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुनीसे। देखें, सबसे पहले तो ये जो वाक़यात हुए हैं बहुत ही अफसोसनाक। वाना में जो एक हमला हुआ, दहशत गर्दों ने हमला किया और खुदा न खास्ता ये इसकी प्लानिंग वही थी कि एक दूसरा APS हो, लेकिन हमारी अफवाज ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया है, उनको उनके ऊपर काबू, बिल्कुल हॉस्टेज सिचुएशन करने की कोशिश थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम लोग, तमाम बच्चे जो हैं, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सेफ़ हैं। तो ये हमला और उसके बाद जैसे आपने बताया कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला, तो इट्स वेरी क्लियर कि जो हिंदुस्तान का एक अखंड भारत का मंसूबा है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बयानात दिए हैं आफ्टर दिस ऑपरेशन जिसमें उनको बहुत बुरे तरीके से मात हुई कि हम ये ऑपरेशन को सिर्फ पॉज कर रहे हैं, हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे। और उन्होंने अफ़गानिस्तान की सॉइल को यूज़ किए, बहुत सारे मुज़ाकरात आपने देखा कि किए हैं, हमने कोशिश की, हमारे दोस्त ममालिक ने, तुर्की ने और कतर ने भी कोशिश की, लेकिन किसी भी जगह पे वो नहीं आए, किसी भी बात पे नहीं आए। द ओनली थिंग जो हम कह रहे थे कि या तो आप खुद इन लोगों से निपटे या फिर हमें निपटने थे, या हमारे साथ ताउन करें कि हम उनके साथ निपट सकें, और ये चीज़ें हमें राइटिंग में चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब आप देखें कि हमने कितने सालों से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं कि हम अफ़गानिस्तान को अपना भाई, अपना बरादर मुल्क, जो कि हम अभी भी कहते हैं, के लिए तैयारी तो कर रहे अब अगर हम अपने मुल्क को, अपनी आवाम को, अपने सिविलियंस को हम इस चीज़ का निशाना और बनने नहीं दे सकते। ऑल राइट। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब जो बात डॉक्टर साहिबा ने कही है कि जी हम अब अपने लोगों को जो है ईंधन की तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सवाल ये है कि आज बड़ी वेरी वेरी क्विकली हमने जो है हिंदुस्तान का नाम ले लिया। हम इतराज़ करते थे हिंदुस्तान के ऊपर कि जी वो फ़ौरन जो है पाकिस्तान का नाम ले लेते थे, मगर आज हमने ले लिया। आप चूँकि इंटीरियर के मामलात संभाल चुके हैं, हमारे पास कोई पुख्ता शवाहिद हैं कि हिंदुस्तान ही ये TTP के ज़रिए धमाके करा रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखें, जो मेरी बहन ने बात की है बिल्कुल ठीक बात की है। वजह यह है कि किसको नहीं पता कि इंडिया इज यूजिंग देम एज प्रॉक्सीज, फितरल ख्वारिज, फितरल हिंदुस्तान, और इसके बाद इवन अफगान तालिबान रजीब को, अभी जब हम वहाँ गए हुए थे, मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर गए थे, तो वहीं होते हुए पाकिस्तान की पोस्टों पे अटैक हो गया। उसके बाद वहां से आपने देखा कि किसी किसी ख्वारजी और तश्कीलों ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, पोस्टों के ऊपर। देन वी टुक रिवेंज, 22 पोस्टों पे कब्जा कर लिया, इनके हमने टैंक तबाह किए, इनके पेटके में हमने कुल बहादुर के पोस्टों पर हमने अटैक किया, पोजीशन पर उनको उनके 60-70 ख्वारजी मार दिए। एवरीबडी नोज के इंडिया इज स्पॉन्सरिंग ऑल देम, इसलिए हमें कोई डाउट नहीं इसके बारे में। बट इंडिया ने देखे पहलगाम में भी कोई, हमने कहा इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो, प्लीज गिव अस प्रूफ, वी विल सॉर्ट। राइट राइट। मेरा ख्याल है कि वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं की। हम कोशिश करेंगे कि आपसे राब्ता फिर से बहाल हो जाए। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, बड़ा अहम मामला आपके सामने है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हैं, मामलात को समझते हैं। अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील होने जा रहे हैं, 27वीं आईनी तरमीम अगर आप इन्हीं अदालतों के अंदर लेके जाएंगे, तो अब सबसे पहले तो आपसे ये बड़ा सवाल है कि क्या PTI 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेगी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ के नहीं? जी देखें, जहाँ तक आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, इसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ, फिर हम टेररिज्म की बात करते हैं। ये आईनी बेंच जो है बनाया जा रहा है 27वीं तरमीम के तहत। जी 27वीं तरमीम के मुताबिक अगर कोई आईनी मामला है, यानी कि अगर इसको चैलेंज करेंगे हम आइन को, 27वीं तरमीम में जो अमेंडमेंट हुई उसको, तो टेक्निकली उसने आईनी बेंच के पास ही जाना है। उस पिटिशन ने आईनी बेंच ही, तो बड़ा तंग रास्ता है कि आप उसी अदालत के सामने जो बनी है, आप उसके सामने जाके बहस करें कि आपको जो बनाया गया है जिस कानून के तहत, जिस आइन के तहत, वो आइन आप कह दें कि कलअदम है या आइन के खिलाफ है या आइन की के खिलाफ है, उसको खत्म कर दें, उसका मतलब ये होगा कि वो आईनी बेंच अपने आप को खत्म करेगा। इसलिए बड़ा मुश्किल है कि आप जज भी हों और जूरी भी हों और आप फैसला भी अपने खिलाफ या फेवर में करें, लेकिन बात कोई चॉइस हमारे पास नहीं होगी।
और हमें मजबूरन अगर चैलेंज हम करेंगे तो उधर ही जाना पड़ेगा। आईनी लेकिन मेरा अदालतों ख्याल के है पास। आईनी अदालत जो बनेगी इसके तहत, लेकिन वफाक मेरा में, ख्याल है कि जो जी, वफाक में सुप्रीम आईनी अदालत बनेगी या आप सूबे में जाएंगे? सूबे में तो जा सकते हैं, हम रेट पिटिशन भी कर सकते हैं, लेकिन राइट। अल्टीमेटली आना अपने आईनी बेंच के पास ही है पिटिशन ने। हम्म। तो इसलिए आप चाहे नीचे से ऊपर जाएं या सीधा उधर जाएं, सवाल यही पैदा होता है कि वो आईनी बेंच ने अपने खिलाफ फैसला करना है, वो कर सकेगी कि नहीं। और उसका जो ख्याल है तकरीबन वाजे है कि बहुत मुश्किल। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा जरूरी ये है कि अब अवाम की अदालत फैसला करे। शायद वक्ती तौर पे तो फायदा हो जाए हुकूमत को ये आईनी अदालत बनाने का, लेकिन आपने देखा कि सेनेट में कम से कम ये चोरी से बना। ये जो वोटिंग थी, 62 वोट्स उनके थे, 2 वोट्स उनको चोरी से लेके डालने पड़े और फिर उनका मेजोरिटी बनी, सुपर मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी। जी, वो तो इसका वही मतलब बात इस अब अली जफर साहब आपसे पूछती थी, चूंकि हम वहीं पे थे जब वोटिंग हो रही थी। सैफुल्लाह आबरो साहब ने फिर अपना इस्तीफा भी दे दिया, तो आप लोगों को वहाँ पे बेंचेस पे जो जितने भी रिपोर्टर्स बैठे थे उनको मालूम था कि सैफुल्लाह आबरो साहब जो है पीटीआई से वो अलग हो जाएंगे, फिर अहमद खान साहब जेयूआईफे से वो वोट हक में नहीं देंगे। तो अगर वहाँ के रिपोर्टर्स को पता था तो आप लोगों की पार्टी ये चीज़ें पहले से मैनेज क्यों नहीं कर पाती कि जो आपके डिसेंटर्स हैं आप कम से कम उनको कन्विंस करने की कोशिश तो करें कि वो डिफेक्ट ना करें? इंसान की दिमाग में या दिल में क्या नीयत है उसको तो कोई जज नहीं कर सकता। हमारे पास एक चॉइस जरूर थी, लेकिन वो चॉइस ऐसी है कि मैं एक कानूनदान होने की हैसियत से बिल्कुल उस चॉइस को नहीं मानता, ना मैं कभी उस पर एक्ट करूंगा। जी। और वो ये थी, वो उठा के हम कमरे में बंद कर देते और उनको चांगा जबरदस्ती मांगा। रोकते ना करें। लेकिन ये एक गैर कानूनी हरकत होती। वो एक उनकी मर्जी है, उनको रोका नहीं जा सकता, ना हम उनको पकड़ के बंद कर सकते हैं कि वो जाए, ना हम उनको कोई ऐसा ऑफर दे सकते हैं। वो भी गलत होता कि हम उनको कोई ऐसा ऑफर देते कि आप पैसे ले लें या आप कोई फेवर ले लें और ना करें वोट। तो ये बात ऐसी होती है जहां एक जी। इंसान का ज़मीर है और वो अगर एक पार्टी की तरफ से आए हैं तो उनको नहीं चाहिए था कि वो वोट्स अगेंस्ट करें। मेरा जो काम था मैंने कर दिया था कि एक आर्टिकल 63A के तहत मैंने उनको हमने एक पार्लियामेंट्री लीडर की हैसियत से मैंने सबको आगाह कर दिया था कि आपने वोट नहीं करना 27वीं आईनी तरमीम के फेवर में। जी। अब अगर उन्होंने कर दिया है तो कानून ये कहता है कि उनको नाअहल किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा, जी। जी। और वो है जस्टिस काजी फायज़ साहब ने एक जजमेंट दे दी थी जी। जिसने मेरी नज़र में 26वीं और 27वीं तरमीम के दरवाजे खोले। और वो ये थी कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि अगर आप वोट देते हैं अपने पार्लियामेंट्री लीडर की हिदायत के खिलाफ तो आप ना सिर्फ नाअहल होंगे बल्कि आपका वोट भी नहीं काउंट होगा, यानी उसको गिना नहीं जाएगा। जस्टिस काजी फायज़ के बेंच ने वो जजमेंट को रिवर्स कर दिया था और कहा था कि आपका वोट बिल्कुल काउंट होगा, उसको गिना जाएगा, और यही हुआ। आप देखें अगर वो पहली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होती तो ये दोनों वोट काउंट ना करते और ये 27वीं तरमीम आ ही नहीं सकती थी। अब वो वोट काउंट हुए और वोट काउंट होने की वजह से ये आईनी तरमीम आई। जी। तो मेरा ख्याल है इसमें जी। जी जी। और आपने दुरुस्त कहा, बाय द स्किन ऑफ द टीथ इन्होंने ये आईनी तरमीम कम से कम सेनेट के अंदर पास की है। मगर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सॉरी आपका वो कट किया था, आवाज़ कट गई थी, तो आप अगर अपने जुमला कंप्लीट कर लें। सवाल ये उठता है कि हमने एज अ नी जर्क रिएक्शन आज जो धमाके हुए हैं और अली साहब के जो कॉलीग्स हैं वही बेचारे फिर से हमने देखा उनको निशाना बनते हुए, तो हमने एकदम ये कह दिया कि जी ये फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान है। हमें क्या वेट नहीं करना चाहिए था, एविडेंस कलेक्ट नहीं करनी चाहिए थी? देखें, सारे हमारे पास प्रूफ हैं। इंडिया इज डूइंग यूजिंग प्रॉक्सीज ऑफ फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान। अफगान तालिबान रजीम को मुत्तकी मांग कर गए हुए थे, वहां जाके बैठकर उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक करा दिए पोस्टों पर, फिर हमने बदला लिया। 22 पोस्टें इनकी कैप्चर कर ली। उसके बाद हमने इनको जो पैतकिया में इनके गुलबहादुर के इलाके में हमने जाके मारा, इनके 60-70 ख्वारजी मारे, फिर उन्होंने सफेद झंडे खड़े कर दिए
हु डजंट नो कि ये इंडिया स्पॉन्सर कर रहे हैं इनको सबको, ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हमें तो कोई शक ही नहीं है कि तमाम, और इंडिया ओपनली कर रहा है, इसने क्यों वहां बुलाया हुआ था और वो खुल्लम खुला कह रहे हैं कि मैं बलूचिस्तान में भी सपोर्ट करता हूँ। इसलिए अलबत्ता इंडिया ने ये गैस के धमाके को जो गाड़ी में हुआ उसको इतना बड़ा इशू बना के पाकिस्तान को इनके बगैर कर दिया। जी ब्रिगेडियर साहब, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम फिर से जंग की तरफ जा रहे हैं, जंग की बादल छा रहे हैं, और इस बार अगर ऐसा हुआ तो क्या एक हॉस्टाइल बॉर्डर है वेस्ट की तरफ, और फिर अगर वहां से कोई पेशरफ्त हुई तो इट वोंट बी प्लेजेंट ऑब्वियसली। देखिए, पाकिस्तान ने इसीलिए बार बार ये बात की है कि हमने पीस के लिए गए, 2-3 वहां पर नेगोशिएशन हुई है, सेशन हुए हैं, हर दफा हमने उनकी बात को एक्सेप्ट किया जो उन्होंने रिक्वेस्ट की हमारे मीडिएटर से। राइट। जब उन्होंने सफेद झंडे खड़े किए हमने उसको भी सीज पर किया। हम तो चाहते हैं पीसफुल, हम अफगान अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। वी डोंट वांट कि हम तो चाहते हैं बेस्ट तरीके रिलेशन अच्छे रखे हमारे, बॉर्डर्स परमानेंट है हमारे इस्लामी, इसलिए तो इसलिए हमारी। लेकिन अगर आपके हमारे वाना में जाके कैडेट के कॉलेज के बच्चों के ऊपर, स्कूल के बच्चों को अटैक हो जाएगा, वी टेक इट एज अटैक ऑन पाकिस्तान, जैसे भी एपीएस के बच्चों पे हुआ था, देन वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। पाकिस्तान की आवाम की सेफ्टी सिक्योरिटी और पाकिस्तान टेरिटोरियल बाउंड्री की सिक्योरिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्ट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट और सिक्योरिटी। आप ये कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे अफगान सॉइल के ऊपर, अफगान सरजमीन के ऊपर, हम ये हक रखते हैं। जो वहां पर कम्युनिकेशन में थे हैंडलर्स अफगानिस्तान में, इनके साथ जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जो प्लान कर रहे थे, वी मस्ट गो आफ्टर देम, वी मस्ट किल देम, वी गिव देम अ लेसन कि आइंदा कभी इस तरह की वहां से हरकत ना हो, वी शुड डू इट। और ये लैंग्वेज समझते हैं। ऑलराइट, वेल इधर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा। जो कशीदगी है वो तो बढ़ती चली जा रही है, और आपने ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की बात सुनी, दिफाई तज्जियाकार हैं, वो कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान से मामलात हैंडल हो रहे थे तो हमें वहाँ पे जवाबी कार्रवाई का हक